वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ये जो टॉपिक्स हैं ये हैं बीएससी फर्स्ट ईयर के टॉपिक्स। ठीक है, तो हमने स्टार्ट किया है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर 2 जो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग है। तो उसमें एक टॉपिक है शेप्स ऑफ इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के बेस के ऊपर आप ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के शेप को कैसे डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, तो जनरली तो टॉपिक क्या है, शेप ऑफ इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, लेकिन हम क्या देखेंगे यहाँ पे, कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे पहले। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन देखने से पहले मैं आपको बताती हूँ कि ऑर्बिटल्स क्या चीज़ है। ठीक है, ऑर्बिटल्स आपने नाम सुना होगा। तो ऑर्बिटल्स क्या हैं, ये एक अरेंजमेंट है इलेक्ट्रॉन्स की। जैसे एस ऑर्बिटल की शेप क्या होगी, स्फेरिकल। तो इलेक्ट्रॉन जो अरेंज हैं किसी भी न्यूक्लियस के अराउंड, उनकी शेप कैसी है, स्फेरिकल। अगर स्फेरिकल शेप में अरेंज हो गए तो हम क्या बोलेंगे उसको, ये कौन सा ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल। अगर कुछ ऐसे अरेंज है, ये डम्बेल शेप में अरेंज है, तो हम क्या बोलेंगे, कौन सा ऑर्बिटल है, ये पी ऑर्बिटल। और आपको पता है कि पी ऑर्बिटल कितने टाइप्स के होते हैं, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। 3 टाइप के पी ऑर्बिटल होते हैं। क्या डिफरेंस है, पी एक्स विल बी अलोंग द एक्स एक्सिस, अगर मैं इसको एक्स एक्सिस मान रही हूँ। पी वाई विल बी अलोंग द वाई एक्सिस, अगर मैं इसको वाई एक्सिस मान रही हूँ। और पी जेड किसके अलोंग होगा, इट विल बी अलोंग द जेड एक्सिस। बस डिफरेंस क्या है, सिर्फ एक्सिस का डिफरेंस है, बाकी शेप इज ऑलमोस्ट द सेम। सबकी शेप कैसी है, डम्बल शेप। ठीक है, एक और ऑर्बिटल होता है आपके पास, डी ऑर्बिटल। और हमने डिस्कस किया है कि डी ऑर्बिटल कितनी शेप्स के होते हैं, इट इज़ 5 टाइप्स के डी ऑर्बिटल होते हैं। कौन कौन से, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ठीक है, इन सब की शेप भी क्या है, डिफरेंट शेप्स हैं डिपेंडिंग अपॉन द ऑर्बिटल्स। तो इन सब को क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल्स। समझ आ गई। ठीक है, अब हमारे पास एक कंसेप्ट है हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन, इससे पहले मैं एक और चीज़ बताती हूँ आपको कि एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल और डी ऑर्बिटल। ठीक है, अगर हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की कोशिश करते हैं तो हम कैसे स्टार्ट करते हैं, मैं बहुत ही ब्रीफ में बता रही हूँ आपको। 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, इस तरह से हम इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। ठीक है, तो ये कैसे अरेंज हो रहे हैं, इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। किसकी एनर्जी के अकॉर्डिंग हो रही है, इंक्रीजिंग हो रही है यहाँ पे एनर्जी। तो ये जो ऑर्बिटल्स हैं इन सब की एनर्जी क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, अब हाइब्रिडाइजेशन क्या चीज़ है, हाइब्रिडाइजेशन में हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिटल्स को आपस में क्या कर दे रहे हैं, मिक्स कर दे रहे हैं। तो ये क्या फिनोमिना है, ये फिनोमिना है मिक्सिंग ऑफ द ऑर्बिटल्स। मिक्सिंग ऑफ द ऑर्बिटल मतलब जब आपने ऑर्बिटल को मिक्स कर दिया तो जो प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। अब कैसे ऑर्बिटल को आप मिक्स करोगे, ऐसे ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी में थोड़ा सा डिफरेंस है, मतलब सेम एनर्जी के नहीं होते हैं ये, देयर इज़ डिफरेंस इन द एनर्जी, सेम के भी हो सकते हैं लेकिन डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो एनर्जी का डिफरेंस है यहाँ पे, और शेप का भी क्या है, यहाँ पे डिफरेंस है। तो देयर एनर्जी एंड शेप इज़ डिफरेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एस ऑर्बिटल को पी के साथ मिक्स कर रही हूँ तो इसकी एनर्जी भी डिफरेंट है और इसकी शेप भी क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलूँगी मैं, हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन से जो भी ऑर्बिटल मेरे पास अब प्रिपेयर होगा उसको क्या बोलूँगी मैं, इट इज़ कॉल्ड एज हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। मतलब ये हाइब्रिडाइज हो चुका है, इट इज़ कॉल्ड एज हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। इज इट क्लियर, क्या बोलेंगे इसको, मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी, क्या बोलते हैं इसको, इट इज़ कॉल्ड एज हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। तो अगर मैं फुल प्रूफ डेफिनेशन देखूँ हाइब्रिडाइजेशन की, तो क्या चीज़ है हाइब्रिडाइजेशन, इट इज़ द फिनोमिना ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। मैंने ऑर्बिटल्स की क्या कर दी है, मिक्सिंग ऑफ स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी। ठीक है, उनको मिक्स कर दिया है टू रीडिस्ट्रीब्यूट देयर एनर्जी, ताकि उन्हें उनकी एनर्जी फिर से डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। मतलब एस और पी को मैंने मिक्स कर दिया है, इनिशियली उनकी एनर्जी डिफरेंट थी लेकिन बाद में उनकी एनर्जी को फिर से डिस्ट्रीब्यूट करके मैंने क्या कर दिया है, इक्वल। ठीक है, टू गिव राइज टू द ऑर्बिटल्स ऑफ सेम शेप एंड एनर्जी, ताकि मेरे पास कुछ ऐसे ऑर्बिटल बने जिनकी एनर्जी और शेप क्या है, सेम।
उन ऑर्बिटल्स को क्या बोलेंगे, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, एंड दिस प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल इज कॉल्ड एज हाइब्रिडाइजेशन। इज इट क्लियर? ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की होती है डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ ऑर्बिटल यू हैव टेकन फॉर हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो फर्स्ट हम यहाँ पे सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो में, तो मैं ज़्यादा हाइब्रिडाइजेशन पे नहीं आऊँगी, मैं सीधे इसकी एग्जाम्पल पे आ जाऊँगी। फर्स्ट टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन हम किसको बोलते हैं, एसपी हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, यहाँ पे लिखा है एसपी हाइब्रिडाइजेशन, तो आप देख सकते हैं कि एसपी हाइब्रिडाइजेशन में क्या हो रहा है, ये एक एस ऑर्बिटल आया और एक पी ऑर्बिटल आया। सिमिट्री इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलॉन्ग बिल्कुल सेम सिमिट्री है इनकी, आपस में हाइब्रिडाइज होके इन्होंने कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना दिया। ठीक है, अब इसकी एनर्जी डिफरेंट थी और इनकी शेप भी डिफरेंस थी, लेकिन हाइब्रिडाइज होने के बाद एक ऑर्बिटल ये बन गया है और एक ऑर्बिटल ये बन गया है, और इनकी एनर्जी और शेप क्या है, सेम, और इस ऑर्बिटल को क्या बोलूँगी मैं, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। इज इट क्लियर? मान लो एस ऑर्बिटल में आपके पास एक इलेक्ट्रॉन था, पी ऑर्बिटल में भी आपके पास ए इलेक्ट्रॉन था। जब ये हाइब्रिडाइज्ड हो गए तब उन्होंने एस पी ऑर्बिटल बना दिया, एक लोब में एक इलेक्ट्रॉन, दूसरी लोब में भी क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जब दो कोई इलेक्ट्रॉन हैं, वो अगर दो कोई इलेक्ट्रॉन पॉसिबल हैं, उनकी अरेंजमेंट कैसी हो सकती है कि उनके बीच में मिनिमम रिपल्शन होनी चाहिए। ठीक है, तो मिनिमम रिपल्शन, अब ये जो ऑर्बिटल है इसकी शेप ऐसे भी हो सकती थी कुछ, ठीक है, इसकी कुछ ऐसे भी शेप हो सकती थी, कुछ ऐसे भी शेप हो सकती थी, लेकिन ऐसी कोई शेप नहीं है इनकी। ठीक है, ये आपस में इस तरह से अलाइन करेंगे ताकि इनका जो एंगल है वो मिनिमम मैक्सिमम एंगल हो और रिपल्शन क्या हो जाए, मिनिमम। तो एसपी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की जो एंगल होता है वो कितना होता है, मैक्सिमम एंगल, दैट इज 180 डिग्री, और शेप क्या हो जाती है इनकी, लीनियर। देख रहे हैं आप ये लाइन लीनियर है, तो शेप क्या हो जाती है इसकी, लीनियर, इस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलॉन्ग प्रेजेंट है। तो हम देख रहे हैं कि ये एंगल कैसा है, एंगल कैसा है इसका, 180 डिग्री, और लीनियर शेप की जगह हम क्या बोलते हैं इसमें, ज्योमेट्री क्या है इसकी, इट हैज़ द लीनियर ज्योमेट्री। ठीक है, तो ये यही चीज़ लिखी गई है यहाँ पे कि जब व्हेन वन एस ऑर्बिटल कंबाइन विद वन पी ऑर्बिटल, इट इज कॉल्ड एज एसपी हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं इसको, एंड रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ एसपी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ठीक है, लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ बेरिलियम फ्लोराइड। ठीक है, बेरिलियम फ्लोराइड का एग्जांपल लेते हैं। अब आप देखते हैं कि जो बेरिलियम है उसका एटॉमिक नंबर कितना है, 4 एटॉमिक नंबर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या हो सकती है, 1s2 एंड 2s2। तो 1s2 2s2 को कह सकती हूँ मैं, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2s2 में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स, और जो p ऑर्बिटल है वो क्या है यहाँ पे, एम्प्टी है। ठीक है, तो हम किसका एग्जांपल दे रहे हैं, BeF2, मतलब जो बेरिलियम है वो कितने बॉन्ड बना रहे हैं यहाँ पे, 2 बॉन्ड्स बना रहा है, 1 बॉन्ड विद 1 फ्लोरीन एटम, सेकेंड बॉन्ड विद सेकेंड फ्लोरीन एटम। तो जब भी आप बॉन्ड बनाते हैं आपने क्या ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म्स इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म्स इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जितने बॉन्ड बन रहे हैं उतने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए उसके पास। लेकिन व्हाट यू सी हियर दैट देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, बेरिलियम में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो हमें इसके इलेक्ट्रॉन्स को अनपेयर करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो दिस प्रोसेस इट इज कॉल्ड एज एक्साइटेशन। हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स की क्या करवा देंगे, एक्साइटेशन। जो 2s का इलेक्ट्रॉन था वो एक्साइट होकर कहाँ पर चला जाएगा, 2p में चला जाएगा। तो अब हम इसको नहीं कंसीडर कर रहे हैं, हम सिर्फ वैलेंस शेल को कंसीडर कर रहे हैं। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ एक्साइट हो गया तो 2s इज लेफ्ट विद 1 इलेक्ट्रॉन एंड 2p ऑल्सो कंटेन्स 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो 1 ऑर्बिटल ऑफ s एंड 1 ऑर्बिटल ऑफ p बोथ कंटेनिंग 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। समझ आ गई? ठीक है, अब आपने देखा कि इनकी एनर्जी क्या है, डिफरेंट, तो बॉन्ड फॉर्मेशन से पहले इनकी एनर्जी क्या करनी पड़ेगी हमें, सेम। तो एनर्जी सेम करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा इसमें, हाइब्रिडाइजेशन। तो एक s ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, एक p ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, तो हाइब्रिडाइजेशन जो भी इन्वॉल्व है वो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी इसमें, इट विल बी द sp हाइब्रिडाइजेशन। इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है, तो ये जो sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है ये आपस में कंबाइन करके कौन सी शेप बना देगा, ऐसी शेप बना देगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे s, ये जो बेरिलियम का 2s है ये सिर्फ 1 2pz की ऑर्बिटल के साथ कंबाइन कर रहा है और इसने क्या बना दिया, sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ठीक है, अब मैंने देखा था कि मैंने बताया था अभी आपको कि बेरिलियम के साथ किसको बॉन्ड करना है, 1 फ्लोरीन एटम एंड द सेकेंड फ्लोरीन एटम। तो फ्लोरीन विद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन यू नो इट इज़ 1s2 2s2 एंड 2p5। आउटर शेल कौन सा है, 2s2, तो दिस इज 2s2 और ये क्या है,
2p, तो 2p में भी 3 होते हैं, अभी बताया है मैंने, 2px, 2py एंड 2pz। तो इसमें मैंने कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए हैं, 5 इलेक्ट्रॉन। तो फ्लोरीन की क्या है, डेफिशिएंसी ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो जो मैंने अभी बनाया था यहाँ पे ऑर्बिटल, sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ऑफ बेरिलियम बनाया था, तो मैंने क्या किया था कि 1 इलेक्ट्रॉन वॉज प्रेजेंट इन सल्फर, 1 इलेक्ट्रॉन वॉज प्रेजेंट इन सल्फर नहीं, क्या ये s ऑर्बिटल, 1 इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन p ऑर्बिटल। तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब जो फ्लोरीन का ऑर्बिटल है, कौन सा फ्लोरीन का ऑर्बिटल है, सिर्फ ये वाला फ्लोरीन का ऑर्बिटल जिसमें मुझे एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमने ये बनाया sp हाइब्रिडाइज्ड, यहाँ बीच में लिख लेना आप, sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ बेरिलियम है ये। इसके पास कौन सा आ जाएगा, ये वाला ऑर्बिटल आ जाएगा, p ऑर्बिटल आ जाएगा फ्लोरीन का। तो आपको पता है कि फ्लोरीन के ऑर्बिटल की शेप क्या है, इट इज़, p ऑर्बिटल की शेप क्या होती है, डम्बेल शेप, ठीक है। और दिस इज फर्स्ट p ऑर्बिटल, कौन सा ये, 2p ऑर्बिटल ऑफ फ्लोरीन, 2p ऑर्बिटल ऑफ फ्लोरीन। इस तरफ आ जाएगा सेकंड 2p ऑर्बिटल ऑफ सेकंड फ्लोरीन एटम, ठीक है। इसमें इनिशियली देयर वाज 1 इलेक्ट्रॉन, इस रेड वाले में, मतलब बेरिलियम वाले में 1 इलेक्ट्रॉन था, बेरिलियम वाले में यहाँ पे भी क्या था, 1 इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन के ऑर्बिटल में एक में कितना है, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब ये इसके साथ 1 इलेक्ट्रॉन आके पेयर हो गया। फ्लोरीन में इनिशियली कितने इलेक्ट्रॉन थे, इट वाज हैविंग 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे एक और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया। अब ये क्या हो चुकी है, यहाँ पे ओवरलैपिंग, मतलब ओवरलैपिंग हो गई, ओवरलैपिंग मतलब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो चुकी है। तो ये कौन सा बॉन्ड बन गया, यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये स्ट्रक्चर है BeF2, किसका स्ट्रक्चर है ये, BeF2। तो दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ BeF2। Be यहाँ पे सेंट्रल एटम बिहेव कर रहा है, तो दिस इज सेंट्रल एटम। फ्लोरीन यहाँ पे साइड में प्रेजेंट है, कहाँ प्रेजेंट है, फ्लोरीन साइड में प्रेजेंट है। और बॉन्ड एंगल कितना बन चुका है यहाँ पे, 180 डिग्री, ठीक है। तो जो मैंने ये चीज़ लिखी है, इसी चीज़ को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, BE बीच में प्रेजेंट है। अब हम ऑर्बिटल नहीं है, ये ऑर्बिटल पिक्चर है इसकी, ठीक है। दिस इज बेरिलियम, फर्स्ट साइड फ्लोरीन, सेकेंड साइड ऑल्सो कंटेन फ्लोरीन, एंड द एंगल बिटवीन दैम इज 180 डिग्री। स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड, इट इज लीनियर इन शेप, ठीक है। तो आप ऐसे डिस्क्राइब करोगे फॉर्मेशन ऑफ BeF2 ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। कुछ और एग्जांपल्स हैं विच आर हैविंग द sp हाइब्रिडाइजेशन, कौन कौन से होते हैं, बेरियम क्लोराइड, बेरियम हाइड्राइड, ठीक है। और ये जो मॉलिक्यूल है, ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है एसिटाइलिन, इसमें भी कौन सी होती है, इट इज़ ऑल्सो कंटेनिंग द sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द sp हाइब्रिडाइजेशन। अब हम सिमिलर बैकग्राउंड्स पे स्टार्ट करेंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में बिल्कुल सेम जैसा हमने स्टार्टिंग में किया था, एक ऑर्बिटल होगा, एक p ऑर्बिटल होगा और एक और p ऑर्बिटल होगा, लेकिन इसके एक्सिस डिफरेंट हो जाएंगे। मान लो ये इफ़ इट इज़ px, इट विल बी py, ठीक है। तो ऑल ऑफ थ्री कंबाइन टू गिव द sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। तो ये जो मैंने शेप बनाई है, ये फर्स्ट ऑर्बिटल, सेकेंड ऑर्बिटल, थर्ड ऑर्बिटल, कौन सा ऑर्बिटल बन गया, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। अब इन सभी तीनों ऑर्बिटल की शेप इज द सेम एंड एनर्जी इज ऑल्सो सेम। तो व्हाट वी कैन से, 1s ऑर्बिटल and 2p orbital of different energy and different shape combine together to give sp2 hybridized orbital of same shape and same energy, ठीक है। Let us take the example of one molecule that is BF3 molecule, बोरोन ट्राइफ्लोराइड का मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो बोरोन क्या है, बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना है, 5। कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 1s2 2s2 2p1 कॉन्फ़िगरेशन है। तो इसी कॉन्फ़िगरेशन में हम सिर्फ आउटर शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कंसिडर करते हैं। तो बोरोन इन द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बन गई, 2s, और ये कौन सा ऑर्बिटल हो गया, 2p। तो 2p में क्या देखते हैं, देयर इज ओनली प्रेजेंस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और अभी मैंने आपको बताया था कि बोरोन कितने बॉन्ड बना रहा है, यहाँ पे 3 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना रहा है, 3 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना रहा है। तो देयर शुड बी प्रेजेंस ऑफ 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहाँ पे कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, देयर इज प्रेजेंस ऑफ ओनली 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो हम इसमें 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे ला सकते हैं, अगर मैं ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से कहाँ शिफ्ट कर दूँ, यहाँ पे शिफ्ट कर दूँ 1 इलेक्ट्रॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन अगर मैंने यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दिया, तो बोरोन की वो कौन सी स्टेट होगी, अब वो एक्साइटेड स्टेट होगी। जब इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाता है वो एक्साइटेड स्टेट बन जाती है, ठीक है। तो 1 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड इलेक्ट्रॉन 3। अब ये 3 ऑर्बिटल हैं, एक s ऑर्बिटल और 2 के p ऑर्बिटल, ये आपस में मिक्स करेंगे और क्या बना देंगे, sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, जिसकी शेप ऐसी होगी कुछ। इज इट क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट, जो बोरोन है उसके साथ कौन कंबाइन करा है, फ्लोरीन। तो लास्ट एग्जाम्पल में सेम हमने देखा था कि फ्लोरीन विद दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और p में इट रिक्वायर 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट,
1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ से लगता है, ये बोरोन के साथ ओवरलैप करके लगता है, ठीक है। तो हम इसी चीज़ को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि यू हैव द नाउ, पहले था बोरोन इन ग्राउंड स्टेट, फिर था बोरोन इन एक्साइटेड स्टेट, उसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गई, अब बनेगा Bf3 मॉलिक्यूल। कैसे बनेगा, नाउ आई हैव कंसीडर्ड s ऑर्बिटल, ये s ऑर्बिटल था, ये p ऑर्बिटल था, ये p ऑर्बिटल था, आपस में sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो चुकी है। एक फ्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन अपना यहाँ पे दिया, मतलब ओवरलैपिंग करवाई, और यहाँ पे क्या बन गया आपके पास, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, यहाँ पे भी सेकंड फ्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन दिया, यहाँ पे थर्ड फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन दिया, तो बोरोन के पास भी उसका कंप्लीट हो गया यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स, और फ्लोरीन के पास, फ्लोरीन ने भी शेयर करके कितने इलेक्ट्रॉन एक्वायर कर लिए, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन की कमी थी, तो एक यहाँ पे बोरोन का इलेक्ट्रॉन आ चुका है, तो यहाँ पे भी कितने इलेक्ट्रॉन हो गया आपके पास, 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इसी चीज़ को मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, लाइक दिस, ठीक है। तो ये थे sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ बोरोन, 3p ऑर्बिटल फ्रॉम 3 फ्लोरीन एटम्स। तो ये जो बीच में मैंने शेप बनाई थी, मैंने स्टार्टिंग में ये बना के शो करी थी आपको sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, तो ये जो बीच में है ब्लू कलर का जो आपको शो हो रहा है, ये है sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ये है sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, और ये भी क्या है आपके पास, sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, और किसके हैं, बोरोन के, और ये भी किसका है, बोरोन का। लेकिन जो रेड कलर में शो हो रहा है वो क्या है आपके पास, p ऑर्बिटल ऑफ फ्लोरीन, ये भी क्या है आपके पास, p ऑर्बिटल ऑफ, मतलब 2p ऑर्बिटल ऑफ फ्लोरीन, 2p ऑर्बिटल ऑफ फ्लोरीन, और ये भी क्या है आपके पास, 2p ऑर्बिटल ऑफ फ्लोरीन, ठीक है। इनमें क्या था, देयर वाज प्रेजेंस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन था, इसमें भी क्या था, 1 इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन था, तो आपस में सभी इलेक्ट्रॉन्स ने क्या कर लिया, आपस में पेयरिंग, और ये जो ओवरलैप हो रहा है, ये क्या आ गया, बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया, मतलब जो लोब्स हैं वो आपस में क्या हो चुके हैं, ओवरलैप हो चुके हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑर्बिटल पिक्चर ऑफ Bf3, बीच में है बोरोन के sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, और साइड में है फ्लोरीन के pp ऑर्बिटल। तो दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, जो हम Bf3 लिखते हैं एक्चुअली उसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ठीक है। तो Bf3, अब हमने देखा कि Bf3 ये जो चीज़ है, तो बोरोन है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बीच में है, और इस तरफ फ्लोरीन है, बोरोन में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो आपस में ओवरलैप हुए हैं, मैं इन इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रही हूँ जो आपस में ओवरलैप हुए हैं, यहाँ पे भी बोरोन में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और यहाँ पे क्या है, फ्लोरीन, ठीक है। तो आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं वो आपस में मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहना चाहेंगे, ये एक दूसरे को रिपेल करके मैक्सिमम डिस्टेंस पे चल जाएंगे, ये एक दूसरे को रिपेल करके मैक्सिमम डिस्टेंस पे चल जाएंगे, और ये एक दूसरे को रिपेल करके भी मैक्सिमम डिस्टेंस पे चल जाएंगे। तो जब 3 बॉन्ड एक साथ ऐसे होते हैं, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ 3 बॉन्ड्स, एंगल कम आउट्स टू बी 120 डिग्री, ठीक है। एंड दिस शेप, इस शेप को हम कैसे बोलते हैं, आपको दिख रहा है ट्रायगनल, कैसी शेप है ये, ट्रायगनल, और प्लेनर, प्लेनर मतलब जैसे पेज हमारा प्लेनर होता है, फ्लैट होता है, वैसा प्लेनर है ये। तो शेप इज ट्रायगनल प्लेनर ज्योमेट्री विद द बॉन्ड एंगल ऑफ 120 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो दिस इज हाइब्रिडाइजेशन इन केस ऑफ Bf3 मॉलिक्यूल। आपने फर्स्ट ऑफ ऑल बोरोन की हाइब्रिडाइजेशन बनानी है, फिर उसकी ओवरलैप किसके साथ करवा देनी है, फ्लोरीन के एटम के साथ उसकी ओवरलैपिंग करवा देनी है, ठीक है। तो ऐसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन इन केस ऑफ Bf3 मॉलिक्यूल, ठीक है। आई होप आपको समझ आई है। तो यहाँ पे हमारे पास Bf3, BCl3, इन सब के स्ट्रक्चर क्या होंगे, दे विल हैव द सेम स्ट्रक्चर, ठीक है। तो नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट टाइप की sp3 dsp2 हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। टिल नाउ, थैंक यू।